हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट इंग्लिश कोर्स। हम इंग्लिश के सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, कोई भी डिफेंस की, एलआईसी, एसबीआई की, ठीक है, ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर ग्रामर के सभी रूल्स पढ़ेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और साथ में वोकेबलरी भी पढ़ेंगे और जो हमारे पेपर्स में अब तक के क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन किए थे, आज भी हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन ही करेंगे। हम इसमें कैसे पढ़ेंगे, हम पहले वन डे तो हम इसमें ग्रामर्स के रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर 2 डे हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो रूल्स है, कंसेप्ट है, वो तो होते ही जाएंगे, साथ में हमारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमारी प्रैक्टिस होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एकदम से पहले सारे कंसेप्ट पढ़ लीजिए फिर प्रैक्टिस बाद में करें तो नहीं हो पाएगा। पर हमें जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सके हमें उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि जितना प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारे पढ़े हुए कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाते हैं और हमें ये भी पता लगता है कि वो कंसेप्ट कैसे अप्लाई होते हैं, कहाँ पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट ऑफ आर गुड कॉन्टैक्ट वी कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर आर कजन। मतलब हमारे अच्छे कॉन्टैक्ट के बावजूद हम टिकट नहीं खरीद पाए, मतलब टिकट नहीं ले पाए, नहीं ले सकते थे अपनी कजिन के लिए। अब देखिए, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। क्या मतलब होता है इसका? बावजूद। अब डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं होता है, या तो आप यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ यूज कीजिए या फिर डिस्पाइट यूज कीजिए, ठीक है। आप डिस्पाइट ऑफ यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको डिस्पाइट यूज करना रहेगा। तो यहाँ पर किस वाले में एरर है? वन वाले में एरर है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? डिस्पाइट आवर गुड कॉन्टैक्ट, अपने अच्छे कॉन्टैक्ट के बावजूद, वी कुड नॉट गेट, हम टिकट नहीं ले पाए फॉर आवर कजिन, अपने कजिन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज ऑब्जर्व, गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया दैट मैनी गुड पॉलिसीज, जो अच्छी अच्छी पॉलिसीज हैं, बहुत सारी जो अच्छी अच्छी पॉलिसीज हैं वो सफ़र कर रही हैं शॉर्टेज किसका? फंड्स एंड अदर रिसोर्सेज का, ठीक है। अब देखिए, हमने पढ़ा था सफ़र के साथ क्या प्रेपोजिशन यूज होता है? फ्रॉम। सफ़र के साथ ऑफ यूज नहीं होता है, सफ़र के साथ क्या यूज होता है? फ्रॉम। तो होता है सफ़र फ्रॉम। क्या आपको याद भी होगा जब हम एप्लीकेशन लिखते थे, आई एम सफरिंग फ्रॉम, है ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो हमेशा सफर के साथ क्या लगाते थे? फ्रॉम। तो सफर के साथ जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो फ्रॉम होता है, सफर के साथ ऑफ यूज नहीं होता। दे सो एन ओल्ड लेडी फ्रॉम द मिस्ट बट दे कुड नॉट रियलाइज हु सी वॉज। उन्होंने एक ओल्ड लेडी को देखा बट मिस्ट की वजह से वो पहचान नहीं पाए कि वो कौन थी। मिस्ट होता है कोहरा, धुंध, ठीक है, मिस्ट का मतलब होता है कोहरा या धुंध। अब देखिए, दे सो एन ओल्ड लेडी फ्रॉम द मिस्ट, मिस्ट से देखा था कि मिस्ट के अंदर देखा, तो इन द मिस्ट, यहाँ पे क्या आएगा? मिस्ट मतलब धुंध में देखा ना उन्होंने, जिस वजह से वो रियलाइज नहीं कर पाए वो कौन थे। रियलाइज होता है पहचानना, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस पर मत जाओ। ही इज कैपेबल एट डूइंग एनी डिफिकल्ट टास्क विदाउट एनी हेजिटेशन। मतलब उसके अपीयरेंस पे मत जाइए, वो कोई भी डिफिकल्ट टास्क करने में कैपेबल है विदाउट एनी हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट, ठीक है। अब कैपेबल के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है? ऑफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑफ। डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस, ही इज कैपेबल ऑफ, ठीक है। I have gone through the books of all relevant writers from the library। अब देखिए, from the library मतलब लाइब्रेरी से कि लाइब्रेरी में, यहाँ पे आएगा in the library before writing this article। मतलब उसने लाइब्रेरी में सभी बुक्स देखी उस राइटर्स की, ठीक है, इस आर्टिकल को करने से पहले। A renowned film producer was angry with the treatment during the party in hotel। अब देखिए, एंग्री विद समवन होता है,
with someone, और angry at something होता है। मतलब एंग्री के साथ दोनों प्रेपोजिशन यूज होते हैं, विद भी होता है और एट भी होता है। विद कहाँ होता है जब कोई बंदा, कोई पर्सन हो, और एट कहाँ होता है समथिंग, किसी चीज के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, द ट्रीटमेंट। ये कोई समवन तो है नहीं, कोई पर्सन तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट। वी विल यूज हियर एट। ओके, द डीवीडी यू हैव इन योर हैंड इज डिफरेंट दैट वन ऑन द टेबल। डिफरेंट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है, डिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन जो यूज होता है विच इज फ्रॉम। दैट मीन्स वी ऑलवेज यूज डिफरेंट फॉलोड बाय फ्रॉम। डिफरेंट के साथ हम फ्रॉम यूज करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा द डीवीडी यू हैव इन योर हैंड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन ऑन द टेबल। जो आपके हैंड में डीवीडी है वो उससे डिफरेंट है जो टेबल पर रखी है। इफ यू लिसन with the seminar carefully, you will be able to understand it easily. आप इसको easily समझ जाएंगे। अब listen के बाद क्या आता है, to, listen to the seminar, ठीक है। Unless she takes an interest towards the studies, she will not succeed in the examination. जब तक वो स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेती है तब तक वो सक्सीड नहीं हो पाएगी। तो टू स्टडी की तरफ या स्टडी में, तो इंटरेस्ट इनटू द स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे टुवर्ड्स नहीं आएगा, इनटू द स्टडी आएगा। अब देखिए हमने चीज पढ़ी थी कि अनलेस वाला एक सेंटेंस की, अनलेस वाले सेंटेंस में नोट यूज नहीं होता है क्योंकि अनलेस ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है। बट क्या होता है, जैसे अनलेस का ये वाला सेंटेंस की मैंने फिर कॉमा लगा, कोई दूसरा फ्रेज यहाँ पे या फिर दूसरा सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो इस वाले सेंटेंस में नोट यूज नहीं होगा। बट इस वाले सेंटेंस में नोट यूज ना हो ऐसा कोई रूल नहीं है। मीन्स इसमें नोट यूज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस में कि आपके सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर वही चीज है, देखिए जो हमारा अनलेस सी टेक्स एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स द स्टडीज, यहाँ तक का आपका एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो देखिए जो ये वाला सेंटेंस है अनलेस सी टेक्स एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स द स्टडीज, इसमें अनलेस जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, इस वजह से नोट नहीं आया है। बट जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें नोट आया है क्योंकि इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अनलेस के साथ और जो एक पूरा सेंटेंस लिखा होता है उसमें नोट नहीं आएगा, बट जो नेक्स्ट वाला फिर इसमें आ सकता है, ठीक है। तो डरना नहीं है इस चीज। नेक्स्ट वाला, आफ्टर मच डिस्कशन द बॉयज कंसीव्ड अ क्लेवर ट्रिक इन स्केपिंग फ्रॉम द मेस, ठीक है। अब अ क्लेवर ट्रिक, इन स्केपिंग होता है कि टू स्केप होता है, यहाँ पर होता है टू स्केप, ठीक है। स्केपिंग नहीं आएगा, स्केप आएगा, टू स्केप, बच निकलना। मेज विद पिंजरा, या पिंजरा है तो कोई ऐसी चीज जिसमें आप फंस चुके हो, ठीक है। अब देखिए डिस्कशन क्या है आपका, अनकाउंटेबल है, तो इसलिए यहाँ पर मच यूज हुआ, ओके। नेक्स्ट, द गनमैन स्टार्टेड फायरिंग द क्राउड व्हेन द स्ट्राइकिंग वर्कर बिकेम एग्रेसिव। जब वे एग्रेसिव हो गए थे, जो गनमैन था उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी क्राउड को। लेकिन द गनमैन स्टार्ट फायरिंग द क्राउड, फायरिंग द क्राउड है कि फायरिंग एट द क्राउड, ये क्राउड है, इसी को तो बोलते हैं कर्जा बहुत सारे बनते हो, क्या एक एक को तो बोलेंगे नहीं। द आर्टिकल, अगर एक पर्टिकुलर बनता हो तो उसके लिए हम द आर्टिकल यूज करते हैं, बट उसने इस क्राउड के ऊपर फायरिंग किए हैं तो हम क्या लिखेंगे, एट द क्राउड। एट कहाँ यूज होता है, एट पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है किसी चीज को, ठीक है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पे पॉइंट आउट ही तो हो रहा है, इस क्राउड को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, एट। तो सेंटेंस हो जाएगा, द गनमैन स्टार्टेड फायरिंग एट द क्राउड व्हेन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स बिकेम एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब बहुत गुस्सा हो जाना। इज aggressive is the degree or intensity of anger. Every animal in the zoo is fed systematically and attended to very punctually, ठीक है। जो जू में एनिमल है वो बहुत सिस्टमेटिकली और पंचुअली फीड को अटेंड करते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए एवरी एनिमल इन द जू, सही है। इज एवरी, मैंने क्या बताया था, ईच, एवरी,
ये वाले मतलब ये वाले वर्ड्स आते हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, ये वाला भी करेक्ट है। इज फिट सिस्टमेटिकली एंड अटेंडेड टू नहीं आएगा, अटेंड टू आएगा, एंड अटेंड टू वेरी पंचुअली, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो पूरा सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी अटेंड टू करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रभात along with his friends, हमने पढ़ा था जब along with, as well as, like, unlike, together with और but, इस तरह के वर्ड आते हैं, तो जो वर्ब यूज होती है वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, ना कि सेकंड वाले की। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक तो प्रभात, दूसरा हिज फ्रेंड, तो जो अलोंग विद आया है, तो वर्ड जो यूज होगी, जो वर्ब यूज होगी, वो फर्स्ट वाले नाउन के फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो वर्ब प्रभात है यहाँ पे, वो फर्स्ट वाला आपका सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब क्या यहाँ पे आएगी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ये सही है। अब ये क्यों होती है, क्योंकि जो ये वर्ड होते हैं अलोंग विद, एज वेल एज, इसमें जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसे प्रेफरेंस दिया जाता है, मतलब इसको प्रेफरेंस दिया गया है एज कंपैरिजन टू दिस, तो इसलिए हम जब वर्ब यूज करते हैं वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो यहाँ पर वाज है, ये करेक्ट है। देखें, इनवाइटेड फॉर द पार्टी इन अ 5 स्टार होटल, फॉर आया कि टू, इनवाइटेड टू द पार्टी। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं गो टू टेम्पल, गो फॉर जॉगिंग। जब हम किसी स्टेशनरी चीज की तरफ जाते हैं, मतलब जो चीज स्टेबल है, तो हम टू लगाते हैं। जब हम कुछ एक्शन करने के लिए जा रहे होते हैं तो हम फोर लगाते हैं। तो हम पार्टी में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, टू, ठीक है। नेक्स्ट है, शी डिजर्व टू बी रिवॉर्डेड बाय हर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। उसने बहुत छोटे टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो उसकी सक्सेसफुल के लिए उसे रिवॉर्ड मिला है। रिवॉर्ड के साथ क्या आता है, देखो किस चीज के लिए मिला है, सक्सेस के लिए रिवॉर्ड मिला है ना, तो रिवॉर्ड फॉर हर सक्सेस, रिस्पेक्ट फॉर, अवार्ड फॉर, ठीक है, तो रिवॉर्ड साथ में क्या यूज होगा, फॉर। नेक्स्ट है, हर ओनली क्लेम टू फेम, उसने किसके लिए फेम, किसके लिए क्लेम किया है, फेम के लिए, तो क्या आएगा, फोर, क्लेम फॉर फेम, उसने फेम के लिए क्लेम किया है, इज दैट शी इज द डॉटर ऑफ अ नॉन पॉलिटिशियन, वो एक जो जाने माने पॉलिटिशियन है, उनकी डॉटर है, ठीक है। अब देखिए, हिंदी में भी होता है कि अगर फोर का वर्ड कहाँ यूज, यहाँ पे के लिए का सेंस आता है, ठीक है, हम फोर का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लेम फोर, उसने फेम के लिए क्लेम किया है, तो उसने यूज किया क्लेम फोर। वेदर इट इज तमिल और बंगाली, आई एम इन द होम नहीं आता है, आई एम एट द होम, किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करने के लिए वी ऑलवेज यूज द प्रपोजिशन एट। तो किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे इसके थर्ड पार्ट में एरर है, तो व्हाट इज द आंसर, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट, for our last 5 years she has been trying her best to persuade him but without success, ठीक है, वो लास्ट 5 ईयर से ट्राई कर रही है सक्सेस के लिए, बट सक्सेस नहीं, मतलब परसुएट करे किसी चीज को, परसुएट मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंटिन्यू फॉलो करना, इसका हिंदी में नहीं मतलब अनुसरण करना, किसी चीज को कंटिन्यू फॉलो करना, बट विदाउट सक्सेस, ठीक है। अब देखिए, लास्ट 5 ईयर्स, 5 ईयर्स क्या है, एक ड्यूरेशन है ना आपका, तो ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। देखिए, दूसरी चीज है, इस चीज पहले कुछ चीजों समझते हैं। 5 ईयर्स आया, 5 ईयर्स को ऑलरेडी जो लास्ट है वर्ड, इसने स्पेसिफाई कर दिया, तो इससे पहले कुछ नहीं आएगा, कुछ भी पंचुएशन, कुछ भी प्रपोजिशन इससे पहले हम यूज नहीं करेंगे, फ्रॉम ओवर भी यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर लास्ट नहीं होता देन वी विल यूज
4 5 ईयर्स, ठीक है। बट 5 ईयर्स को ऑलरेडी जो लास्ट वर्ड है उसने स्पेसिफाई कर दिया है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी प्रपोजिशन इससे पहले यूज नहीं करेंगे, तो हमारा ये सब रॉन्ग है। यह लास्ट 5 ईयर, जैसे होता है लास्ट नाइट, इससे पहले कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा अगर नाइट लिखा हो खाली, तो एट लगाते हैं ना, एट नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग, अब मॉर्निंग को स्पेसिफाई कर दिया ना नेक्स्ट, तो इससे पहले कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा, अगर यहाँ पे नहीं होता तो हम लगाते हैं एट, ठीक है। नेक्स्ट फिर से वही है, डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं होता, या तो आप यहाँ पे डिस्पाइट यूज कीजिए, अदरवाइज इन स्पाइट ऑफ यूज, ठीक है। अब देखिए हम अपना आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो ये मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दे दिया है, आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिए अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और कल हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।